केशलोचन मुंडन। जैन धर्म में लोचन मुंडन एक कठोर तपस्या है जिसका अत्यधिक महत्व है। यह सिर्फ बाल उखाड़ने की क्रिया नहीं बल्कि अहंकार, मोह और आसक्ति को जड़ से, तप से, देह ममता त्यागने, इंद्रियों पर नियंत्रण और कर्म निर्जरा का एक शक्तिशाली साधन है जिससे साधक आत्म स्वावलंबन, निर्लिप्तता और अनासक्ति प्राप्त कर मोक्ष के मार्ग पर आगे बढ़ते हैं। ये सभी पंच परमेष्टि द्वारा किया गया एक महत्वपूर्ण कर्म है। भगवान महावीर 10 प्रकार के मुंडन बताए हैं, मतलब धर्म के 10 लक्षण है जिसमें उत्तम क्षमा, उत्तम मार्धव, उत्तम आर्जव, उत्तम शौच, सत्य, संयम, तप, त्याग, उत्तम आकिंचन्य और ब्रह्मचर्य शामिल है। यही आत्मा के 10 मुख्य गुण है, 10 लक्षण है। केशलोच जैन धर्म की एक आम प्रथा है, एक परंपरा है जिसमें पीड़ा नहीं परम वैराग्य है, सहनशीलता और त्याग की घोषणा है। केशलोचन विशेषकर आत्मशुद्धि और तपश्चर्या की साधना का एक अंग है जो शरीर के मोह व आकर्षण को त्यागने के लिए किया जाता है। यह लोच साल में 2 या 3 बार चौमासा में समाज के समक्ष व्याख्यान के बाद मुनिगण बालों को अपने हाथों से या दूसरों के हाथों से उखाड़कर फेंके जाते हैं। दीक्षा के बाद जो जिंदगी शेष है वही विशेष है। वे रागी से वीतरागी बनने का प्रयत्न करते हैं। प्रभु महावीर ने साधु जीवन को तनाव मुक्त बना दिया है। संन्यास पहले नहीं, ज्ञान है प्रथम। ज्ञान की आंच में संसार पक्के पत्ते की भांति गिर जाता है। संयम लाया नहीं जाता, पाया जाता है। ज्ञान की क्रांति के बाद त्याग कष्ट नहीं, आनंद हो जाता है। वैराग्य का अर्थ आत्मत्याग और आत्मविजय है। अज्ञान से मुक्त हुई मैं से मुक्त होना ही मोक्ष है। आचार्यवर रामगुरु फरमाते हैं, लोच में क्या सोच, यह सबको करना चाहिए। उनके चतुर्मास में हजारों की संख्या में श्रावक लोग ये लोच करवाते हैं। केशलोच स्वाभिमान और स्वावलंबन का प्रतीक है। जैन मुनि महावीर के चतुर्वेद संघ के एक मुख्य स्तंभ है, नमो लोये सवसाहुनम। इसके अंदर आचार्य, उपाध्याय और सर्व साधुगण हैं जो सुबह ब्रह्म मुहूर्त से लेकर शाम के सूर्य अस्त तक शुद्ध ज्ञान, लेखन, अध्ययन, पठन पाठन, चिंतन मनन, प्रवचन, वार्तालाप, उपदेश, प्रतिक्रमण, समायिक में मग्न रहते हैं। इसीलिए साधु के क्षण को व्यर्थ न करें। जिन साधुगण अकेले है, मनमौजी है, रमते जोगी है, न सर पे छत, न बैंक में खाता, न पॉकेट में पैसा, न पैर में जूता, न मान अभिमान की चिंता, फिर भी महाराजा साहेब कहलाते हैं और जगत वंदनीय है। उन्हें गोछरी मिले न मिले, वे अपने धर्म आराधना में समता भाव से, सहनशीलता के गुणों से परिपूर्ण रहते हैं। भेद ज्ञान जानते हैं, जैसे कि आत्मा और शरीर को अलग अलग समझते हैं। जीवन दुख का मार्ग है। जीवन दुख का मार्ग है विश्लेषण और आनंद का मार्ग है सम्लेषण। इस दुख के साथ 2 उपाय है। एक है इसे भूल जाना और दूसरा है इससे जाग जाना। भूलने की विधि, भुलाने की सारी विधियों का नाम है संसार। जागने की विधि और जगाने की विधि एक ही विधि है, उसका नाम है ध्यान, योग। निर्ग्रंथों की वंदना ही समय सार की आराधना है।